कर दीजिए और राइट कान जो है उसको भी बंद करेंगे पर थोड़ा सा खुला रखेंगे। हम इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा हमको जब हमारे गुरुदेव ने नाम दीक्षा दी थी, अपना ध्यान एकाग्र करने की कोशिश करें। हमको जब स्वामी जी ने नाम दीक्षा दी थी या जिसको जिसके भी गुरुदेव ने नाम दीक्षा दी थी, वो उस वक्त उन्होंने एक बात कही होगी कि ध्यान की 3 विधियां होती हैं। एक होती है सहज समाधि, अनाहत ध्वनि, जप अजपा। हम आरती में भी रोज पढ़ते हैं, सहज समाधि अनाहत ध्वनि जप अजपा बतलाए, प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाए। ये गा ही छोड़ते हैं या हमको इस विषय में पता है कि ये सहज समाधि क्या है, अनाहत ध्वनि क्या है, अजपा क्या है, या वो साहिब चंद जी जिन्होंने आरती बना करके दादा श्री गुरु महाराज जी के आगे पेश की, तो उन्होंने ये सब कुछ एक लाइनें क्या कर दी। अभी ये 3 विधियां नहीं समझ में आ रही और ये प्राणायाम बीच में लगा दिया, तो कुछ तो है। और उनका ये अनुभव कहीं ना कहीं तो होगा जिसके विषय में उन्होंने दादा गुरु महाराज जी के आगे की बता दिया, प्राणायाम की लहरें। और वो जो विधियां हैं श्री गुरु महाराज जी ने अपने जीवन काल में आगरा के अंदर नीम की पत्तियां खा के हम सब पापी जीवों के लिए वो साधना की, और साधना करके उन्होंने जो है ये बताया कि जब तक हम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो हमको साधना करनी ही होगी। कृपया आप सब अपना ध्यान मेरी ओर को रखें, ये होता रहता है। और जहां भी है देखिए, पिछली बारी जब हमने डाला था तो उस समय हमने अजपा का विषय में डाला था। अजपा का मतलब जो हमने जपा भी नहीं, अजपा जो काम नहीं किया जाता। एक होता है खाना और एक नहीं खाना, और एक होता है भूख, एक होती है नहीं भूख, तो उसमें शॉर्ट में आगे ओ लग जाता है। जाप जो किया, अजपा नहीं किया। अजपा का मतलब जो नहीं जपा पर फिर भी हो रहा है, अजपा। नहीं जपा, जप अजपा, जपा नहीं, जपा पर नहीं जपा तो अजपा, पर फिर भी अजपा जाप, फिर भी वो जाप हो रहा है। तो बिना जपे हुए जो जाप हो रहा है उसको अजपा जाप कहते हैं। फिर वो उसके बाद में दूसरी तुम्हारी विधि आती है सहज समाधि। सहज समाधि के विषय में भी बीच बीच में बता चुके हैं, उसकी हम अगली क्लास लेंगे, लेकिन आज अगर हम बात करेंगे तो केवल तीसरी जो विधि है वो है अनहद। अनहद, अन हद, वो हद जिसकी कोई गिनती नहीं। और आगे है नाद, जो बिना हद के वो नाद बज रहा है, और उसका जो है वो ऐसा कौन सा नाद है या ऐसी कौन सा स्वर है, ऐसा कौन सा शब्द है जो बिना बजाए बज रहा है। अनहद, बिना हद का नाद, अनहद नाद, बिना हद का नाद में आवाज। वो ऐसा कौन सा नाद है जो बिना उसके बज रहा है, आवाज नहीं आ रही उसकी पर बज तो रहा। सुनाई दे रहा? नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन फिर भी वो बज रहा है। और वो कहाँ बज रहा है? हमारे घट के अंदर बज रहा है। और उसके विषय में ही साहिब चंद जी ने कहा गया कि ये अनहद नाद है, और अंदर से फिर कई प्रकार की स्वर निकलते हैं, कई प्रकार की आवाजें आती हैं। और उस नाद को सुनने के लिए कान ये तो होंगे, लेकिन इनमें कुछ का वो करना पड़ेगा परिवर्तन। कान तो यही है, अलग से तो कोई परमात्मा ने कान दिए नहीं है, कान तो यही है, लेकिन हमारे जो कान है उनको हमने जो है थोड़ा थोड़ा सा इन्हीं कानों के अंदर परिवर्तन करना होगा। यहाँ पे हम पहले भी ये बात बता चुके हैं और आज फिर उस बात को रिपीट करते हैं कि हमारे जो शरीर है, इस शरीर के 2 पार्ट हैं, राइट एंड लेफ्ट। जो राइट साइड है ये दयाल की है, बट जो लेफ्ट साइड है वो काल की है। इसीलिए जब भी कभी साधक ध्यान पे बैठता है तो
स्वर चेक करने के पहले स्वर चेक करके ये देखता है कि उसका राइट स्वर चल रहा हो। जब राइट स्वर चलेगा उसके बाद अगर वो साधना करेगा तो उसको थोड़ी सफलता सही मिलेगी, क्योंकि लेफ्ट साइड पे काल का राज है। और जब भी हम कभी ध्यान पे बैठे तो इसके लिए शुरुआत में एक बात होती है, वो हमको अवश्य कर लेनी चाहिए। वो है कि हमें सबसे पहले अगर कुछ करना है तो वो हमें अपना स्वर चेक करना होता है। स्वर किसको कहते हैं? हमारी नासिकाओं से जो एक हवा आ रही है, वो हमको चेक करनी, उसको स्वर बोलते हैं। और वो हमको ये देखनी होती है कि कौन सी नासिका से ज्यादा आ रही है। कभी-कभी एक बंद होता है, कभी-कभी ये बंद होता है, कभी-कभी दोनों चल रहे होते हैं, तो हमको ये देखना होता है। इसको चेक करने का एक ही फ़ॉर्मूला है, आप एक साइड को बंद कीजिए, करके देखिए, और इस साइड की ये ऐसे मुट्ठी बंद कीजिए और मुट्ठी को बंद करके इस साइड से यूँ छोड़िए। उसके बाद फिर आप इस साइड से बंद कीजिए और इस साइड पे जो है, अब आपको ये महसूस करना है कि आपने इस साइड से भी छोड़ा, इस साइड से भी छोड़ा, किस साइड से आपका श्वास आपके अंदर से जो हवा निकली है, वो किस साइड से थोड़ी प्रेशर में निकली है। फिर से चेक करके देखें। राइट से, राइट से। तेरा लेफ्ट है। आपकी इस साइड से दिखी ना? तो कोई बात नहीं, राइट होनी चाहिए ना। तो राइट से अगर निकली, अगर तेरी लेफ्ट है, दोनों डर के मारे दोनों ठीक हो गए। नहीं, फिर भी एक बार बेटा चेक करो, अगर लेफ्ट है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। राइट हो गई ना? तो हमारा जो है पहले समय के अंदर कोई ऐसा नहीं होता था, ऋषि मुनि लोगों के अंदर एक बात होती थी। जब वो कभी यात्राओं पे निकलते थे, कहीं पर भी आना जाना होता था, हमारे दादा गुरु महाराज जी वहां से चले, ठीक, छपरा से, और छपरा से चलने के बाद फिर उनको ये होता है कि हम किधर को जाएं, तो वो स्वर चेक करते थे। राइट स्वर चल रहा है तो राइट स्वर की तरफ को मुड़ गए, राइट को मुड़ गए, और चलते गए चलते गए चलते गए, जहां स्वर चेंज हुआ वहीं रुक गए। ये एक उनका एक अलग से ज्योतिष ज्ञान, एक उनका अलग होता महापुरुषों का। और ऐसे ही फिर जिस साइड का स्वर चलने से पहले जो साइड अगर लेफ्ट होता था तो वो रुक जाते हैं महापुरुष लोग, और चलते हैं तभी जब राइट होगा, और जहां पे स्वर चेंज होता चलते चलते वहीं पर रुक जाते हैं। इस तरीके के इनके जो है पड़ाव चलते हैं और वहीं पर ही इनका चलता रहता था। और ऐसे ही हमारा जो स्वर हमने चेक करना है, राइट स्वर अगर चल रहा है, मतलब आप राइट स्वर कह लीजिए, और सीधी और सस्ती टिकाऊ भाषा में अगर आप जानना चाहो, एक गंवारू भाषा अगर हम जानना चाहें, तो एक सीधे एक नासिका से प्रेशर की हवा आना, तो उसको हम ये कह देंगे ये हमारा ये वाला स्वर चल रहा है। तो उस स्वर से जब आपका स्वर चल रहा है तो फिर अब आपका मामला फिट है, अब आप साधना के लिए तैयार हैं, आप कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, हमारा दादा गुरु महाराज जी का ही बताया हुआ, श्री गुरु महाराज जी का सिद्ध किया हुआ, और एक बड़ा पुराना महामूल मंत्र है, उसको हमने हर बार जब भी ध्यान पे बैठना उसको जरूर करना है। और वो हमारा मूल मंत्र है, पहले हम बोलेंगे फिर आप सब बोलना, और जोर से बोलना, कोई दिक्कत नहीं। ओम शिव शिवाय। ओम को उतना लंबा ही लेके जाना जितना लंबा आप शिवाय को ला सको। एकदम से ऐसा नहीं है कि ओम शिवाय, वो पेट में दिक्कत हो जाएगी। तो ओम को जो है उतना ही मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए। ओम शिव शिवाय। ओम शिव शिवाय।
शिव शिवाय। ओम शिव शिवाय। ओम शिव शिवाय। ओम शिव शिवाय। अब हम आंख को बंद करके जीभ को तालू से लगा करके अजपा में चले जाएंगे। वही बात, जब जपा तो नहीं जा रहा पर फिर भी जप रहे हैं। हमने केवल दृष्टा बन के देखना है कि वो ऐसा कौन सा जाप है जो बिना हमारे जपे हो रहा है। इस कॉल्ड अजपा जाप। आंख को बंद करेंगे, जीभ को तालू से लगाएंगे और अजपा पे जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अजपा का मतलब यही है कि हमने केवल जीभ को तालू से लगा करके जो है दृष्टा बनना है कि वो ऐसा कौन सा जाप है, अजपा जाप है, वो ऐसा कौन सा जाप है जो हमारे बिना जपे हो रहा है। तो हमने केवल उसको दृष्टा बन के देखना। हमने कर ये जब से हमने जन्म लिया, जब से कब से जो है हमारे हृदय के अंदर चल ही रहा है। केवल गुरुजन हमको वह बता देते हैं। ठीक उस तरह कि एक बार की बात है कि एक बंदा जा रहा था और उसको जो है अंबाला कैंट जाना था और वहां चौराहे की ओर को खड़ा था और जा रहा था कैंट की और उसने पीठ कर रखी थी और वो सीधा को निकला चला जा रहा और चलते चलते पैदल 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 आखिरकार थक गया और एक जगह बैठ गया। और एक किसान निकला पास से, उससे पूछा, मैंने अंबाला कैंट जाना है, बताओ कितनी देर में पहुंचूंगा। उसने कहा पता, कुछ नहीं बोला। फिर उसने दूसरी बार पूछा, जब तीसरी बार बड़े गुस्से में जो है वो चल पड़ा था किसान, भागता हुआ आया और उसकी तरफ को गया। फिर उसने कहा मैंने केवल इतनी बात पूछी है कि मैं वहां पे अगर जाना चाहता हूं तो कितनी देर में पहुंचूंगा और वो कहाँ पे है। तब किसान ने कहा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जब तक तू बैठा हुआ था तो मैं कैसे कह दूं कि तू कितनी देर में पहुंचेगा, कब उठ के चलेगा। दूसरी बात, और जिस डायरेक्शन में तू चल रहा है, इस डायरेक्शन में अगर तुम जैसे अभी गुस्से में भागता हुआ आया है, इस डायरेक्शन में अगर ऐसे ही भागता हुआ चला तो कम से कम तेरे को 1 साल लग जाएगा, क्योंकि पूरा परिक्रमा लेके आएगा ना। और एक और तरीका है, वो मैं 1 सेकंड में पहुंचा सकता हूं, जो गुरुजन करते हैं कि मैं 1 सेकंड में पहुंचा सकता हूं। उसने कहा ऐसा कौन सा तरीका जो तू 1 सेकंड में पहुंचा सकता है। तो उसने जो है उसको ऐसे कंधे से पकड़ा, ऐसे मुंह था ना उसका, ऐसे कंधे से पकड़ा और ऐसे घुमा करके बोला वो रहा कैंट का रेलवे स्टेशन, बोल किधर को जाना। तो उल्टा जा रहा था, तेरी उधर उस साइड को पीठ थी। अर्थात हमारा भी उस परम पिता परमात्मा से हम मिलना तो चाहते हैं और हमारी उधर पीठ है। तो संत महापुरुष कह रहे हैं तुम्हारे अंदर सब हो रहा है, तुमने करना वरना कुछ नहीं है, केवल तुमको थोड़ा घूमना है। जीव को जो उल्टा जाता है, इसीलिए उल्टा जाता है कि बाहर के रस लेने में लगे हो, ये छोले बड़े अच्छे बने और ये हलवा बड़ा अच्छा बना और ये बड़ा अच्छा, खाने की बड़ी शौकीन है। वो कहते हैं जरा अंदर के स्वाद ले ले। इसीलिए जीव को तालू से लगा करके उसको अंदर की तरफ को मोड़ा जाता है और जीव को अंतर्मुख करके इधर बैठे तो मामला गड़बड़ है, तेरा डायरेक्शन गलत है, इधर को जाएगा तो घूम के आएगा, पता नहीं कब पहुंचेगा। तो ऐसे ही महापुरुष हमको बताते हैं, तो फिर हम अजपा में बैठ जाते हैं। ये अजपा हमने पहले भी कई बार करवा चुके हैं, लेकिन आज हम उसका दूसरा स्टेप जो है वो है अनहद नाद। अनहद नाद हमारा वो नाद है जिसकी कोई हद नहीं है, पर सुनाई नहीं दे रहा है। नाद, आवाज नहीं आ रही, पर उसका जो है वो नाद तो बज रहा है और उसे बजाने वाले का नहीं पता कौन है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो जो नाद है और उस नाद को जो है महापुरुष जानते हैं, तो उसके लिए भी वो बताएंगे। उसके लिए हमारा जो पीछे बैकग्राउंड जो है, ये बैक
बैकबोन है जो, इसके उधर से निकलते हुए 7 चक्र पड़ते हैं। हम ज़्यादा ज़िक्र ना करते हुए फर्स्ट स्टेप से ही चलेंगे केवल, और वो स्टेप है हमारा पहले मूलाधार चक्र, जो पिछली बारी भी हमारी बात चली थी। तो अगर आप सबको याद हो, तो मैंने आटे की वो लेकर के, है गूँधा हुआ आटा? तो उसको थोड़ा टाइट करके फिर से लाओ। तो वो हमारे अंदर एक शक्ति है, और उस शक्ति का नाम है कुंडलिनी शक्ति, या उसको हम सीधी सरल और नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं संकल्प शक्ति। और अगर हम किसी बात के लिए, महापुरुष जो संकल्प कर लेते हैं तो वो कर ही लेते हैं। अगर हमने ये संकल्प कर लिया कि आज हमने ये काम करना है, तो अगर हमारा संकल्प पक्का है तो हम उसको पूरा कर लेंगे, और अगर हमारा संकल्प डामाडोल है तो वो फिर काम भी नहीं हो सकता। तो हर जीव के अंदर वो संकल्प शक्ति होती है, लेकिन वो संकल्प शक्ति जिसको आध्यात्मिक भाषा के अंदर कुंडलिनी शक्ति भी बोलते हैं, वो हमारे बिल्कुल नीचे, मेरुदंड के बिल्कुल कोने में एक सांप होता है ना, सांप की तरह वो 3.5 बल दिए हुए हैं, और उसने अपनी पूंछ अपने ही मुंह में फंसा रखी है, और उस ढंग से वो बैठी हुई है, कुंडली सी मार करके वो बैठी हुई है। और इसीलिए उसको कुंडलिनी शक्ति भी बोलते, क्योंकि वो कुंडली मार के भी बैठी हुई है। और वो कुंडली मार के, अभी आके बताते हैं हम कि किस ढंग से वो बनती। और वो बल भी उसके 3 पूरे नहीं है, 3.5, क्योंकि आधे में तो वो मुड़ गई ना, मुंह में उसने पूंछ पकड़नी थी, तो 3 पूरे नहीं है, 3.5 बल उसने जो है लिए, और वो 3.5 बल के में उसने अपना जो है, तुम पकड़ लेना, तो 3.5 बल के अंदर जो है वो ले, इसको थोड़ा सा वो करो लगा करके ना टाइट, तो 3.5 बल पूड़ी की तरह बनेगा ये। तो 3.5 बल हमने जो उसको देने हैं, तो वो 3.5 बल के अंदर वो उसने जो बना रखा है, बिल्कुल ऐसे नीचे आराम से पड़ी हुई है। लेकिन जो संत महापुरुष हैं, जो संकल्पवादी होते हैं, उन्होंने अपनी कुंडलिनी जो है वो जागृत कर रखी होती है, अर्थात अपनी अंदर की जो संकल्प शक्ति है वो जगाई हुई होती है। और वो जगाई हुई होने के कारण जो वो फिर जो ठान लेते हैं, उन्होंने, हमारे श्री गुरु महाराज जी का एक पेट डायलॉग रहता था हमेशा, दिन के अंदर वो 4-4 प्रोग्राम करते थे, सवेरे करना, 10-11 बजे के करीब करना, फिर शाम को करना, फिर रात को करना। और अगर कोई कहता था महाराज केवल कुछ खाना पीना और निकालना, इतनी सी बात के लिए ही छुट्टी मिलती थी, इसके अलावा नहीं। और उनके समय की बात है अपनी, और वो हमेशा एक बात कहते थे कि मेरे पास नहीं, अर्थात उनके शब्द हैं कि मेरे पास टाइम कम है और काम ज्यादा है। टाइम कम है और काम ज्यादा। उन्होंने कौन से हल चलाने थे, कौन सा उनका काम था, उनके अंदर एक ठाना हुआ था कि मैंने जितना सोचा हुआ है उतना मेरे को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर एक जागृति पैदा करनी है। जो उनकी कुंडलिनी जो सोई पड़ी है, अर्थात एक संकल्प शक्ति जो सोई हुई है, उसको मैंने जागृत करना है। और उसको जागृत करने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया था, उसके लिए उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति को जगा रखा था। और वो इसीलिए वो कहते थे कि मेरा काम ज्यादा, अर्थात उनका यही काम था कि ज्यादा से ज्यादा। एक बार किसी ने पूछा, गुरु महाराज जी आपने इतने, उनके जो हाथ थे घुटनों से नीचे जाते थे, हरफन मौला थे वो। तो किसी ने पूछ लिया कि प्रभु आपने अपने हाथ इतने लंबे क्यों कर लिए? मुस्कुरा करके फरमाया, कहते वो मैंने इसलिए किए है ना कि उसका घेरा थोड़ा लंबा हो जाएगा, और जो भी मेरे घेरे में आ जाएंगे उनको तो फिर मैं ले ही जाऊंगा। अर्थात ज्यादा से ज्यादा लोगों का वो कल्याण करने की ठानी हुई थी उन्होंने, और इसीलिए ही वो कहते थे कि हाँ मेरा पास समय कम है और काम ज्यादा है। ले फिर उन्होंने जो है जहां तक होता था, अपने आराम को नहीं देखा, अपने सुख को नहीं देखा, और लेकिन ज्यादा से ज्यादा उन्होंने कोशिश यही की कि मैं जितना भी हो सके उसको, मालिक के जो बच्चों को मालिक तक जोड़ने की कोशिश करूं। अब ये है कि ये जैसे उसका मुंह है
और ये ऐसे पीछे को उसकी पूँछ है और उसने जो है ये देखिए इस तरीके से 1 और ये 2 और ये 3 करके उसने ये अपना जो मुँह है, ये इसी के अंदर यूँ करके उसने फँसा रखा और ऐसे ये कुंडली सी मार के बैठी हुई है, इसीलिए इसका नाम कुंडलिनी भी कहते हैं। तो प्यारे इसको जागृत करने के लिए हमारे 7 चक्र हैं। जो सबसे नीचे का चक्र है, उसको हम जो है मूलाधार चक्र कहते हैं और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक कह लो या सबसे ज़्यादा आलसी कह लो, सबसे ज़्यादा वो है कि अगर वो जग हमारा सही हो जाता है, उसके बाद फिर आगे हमारी उड़ान धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हल्की होनी शुरू हो जाती है और उसके जगाने के लिए ही हमारे पास एक तरह से ना महापुरुषों ने तो अपने अंदर से नाद प्रकट किए और अब ये कलयुग की बात है ना, तो कलयुग में जो है फिर नए-नए खेल भी बन गए। तो एक 7 कटोरे हैं, बाउल और वो एक-एक जो कटोरा है 7-7 धातु से बना हुआ है। और वो सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, 7 तरह के साइज़ है उसका और एक-दूसरे के अंदर रखे होते हैं। तो वो सातों के सातों अलग पड़े हैं, तो सबसे पहले हमारा एक जो सबसे बड़ा वाला है, वो सबसे नीचे के लिए है और वो वाले को एक डंडा भी है और उस डंडे के साथ जब हम उसको बजाते हैं, तो उसमें से एक ध्वनि निकलती है। तो और उस ध्वनि के अंदर जो है हम अब इस समय हमारे पास वो नहीं है तो प्रेजेंट में, तो हम उसके साथ ओम की ध्वनि हम निकालते हैं और फिर आप धीरे से केवल आँख बंद करके सुनने की कोशिश करना और उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे शरीर के 2 पार्ट हैं, इधर दया काल और इधर दयाल, राइट में दयाल और लेफ्ट में काल, सीधे हाथ पे दयाल और उल्टे हाथ पे काल। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये जो हमारे कान हैं, तो हमने अपना लेफ्ट कान टोटल बंद कर देना, कर दीजिए और राइट कान जो है उसको भी बंद करेंगे पर थोड़ा-सा खुला रखेंगे। हम एक शब्द बोलेंगे आप उस कर दीजिए और राइट कान जो है उसको भी बंद करेंगे पर थोड़ा-सा खुला रखेंगे। हम एक शब्द बोलेंगे, आप उस शब्द को सुनने की कोशिश करना, जीभ को तालू से लगा करके, आप लोग बोलना मत, केवल आपको सुनना है और सीधे कान को बंद करना पर थोड़ा खुला रखना और उल्टा कान टोटल बंद कर दीजिए। हम शब्द बोलेंगे, आप उसको सुनने की कोशिश करिए। ओ केवल आपको सुनने की कोशिश करनी है। ओ ओ ओ हाथ थक जाए छोड़ दीजिएगा और फिर वही जीभ को तालू से लगा करके अजपा पे चले जाना, पहली वाली प्रक्रिया। छोड़ दीजिए। धीरे से आँख खोलना।
बोलेंगे आप उस शब्द को सुनने की कोशिश करना, जीभ को तालू से लगा करके आप लोग बोलना मत, केवल आपको सुनना है और सीधे कान को बंद करना पर थोड़ा खुला रखना और उल्टा कान टोटल बंद कर दीजिए। हम शब्द बोलेंगे, आप उसको सुनने की कोशिश करिए। ओ केवल आपको सुनने की कोशिश करनी है। ओ ओ ओ हाथ थक जाए, छोड़ दीजिएगा और फिर वही जीभ को तालू से लगा करके अजपा पे चले जाना, पहली वाली प्रक्रिया। वाला टोटली बंद होना चाहिए और राइट वाला थो बंद होगा पर थोड़ा-सा खुला होगा और कोशिश करिए कि ये जो इस शब्द की गूंज है, आपके द्वारा कान में जाते हुए अंदर तक पहुँचे और अंदर की आवाज़ को अंदर की आवाज़ से मिक्स होने की कोशिश करो। फिर से और इसको जो है अब जितना हो सके प्रैक्टिस करने की कोशिश करें और जब आपका हाथ थक जाए तो फिर आप छोड़ सकते हैं।